जय हिंद। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध को लेकर के करीब करीब 3 साल हो गया है। 3 साल में भी यूक्रेन और रूस का युद्ध कोई ऐसा रुकावट मोड़ पे नहीं आया है जिसमें कि हम लोग ये खुल के कह सकते हैं कि इतना दिन में जाकर के युद्ध खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें भी है ना कि युद्ध हो तो रहा है लेकिन इतना मतलब एक डिफिकल्ट मैटर हो गया है कि भाई यहाँ से ना तो रूसी सेना आगे बढ़ पा रहा है यूक्रेन, ना तो यूक्रेन का सेना रूस को आगे इधर पीछे ढकेल पा रहा है। तो बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे रूस और यूक्रेन का बीच में जब शुरू शुरू में क्या किया था कि रूस ने क्या किया था ना, यूक्रेन का बड़ी हिस्सा को कब्जा कर लिया था, दबादब हथावा बोला एकदम, और उसके बाद में बहुत सारे हिस्सा को एकदम कंट्रोल कर लिया था, बहुत सारे हिस्सा को। लेकिन जब जवाबी प्रतिक्रिया होने लगा और जब रूस के सैनिक ज्यादा मारे जाने लगे, उसके बाद में यहाँ से बहुत जगह जगह खाली हुआ। लेकिन जो मेन मेन एरिया में जब रूस कब्जा किया हुआ था तो वहीं पे रूस अभी कब्जा किए हुए, यही एरिया में कब्जा किए हुए। अब दिक्कत यह है ना कि यहाँ से रूस ना तो आगे बढ़ पा रहा है, ना ही यूक्रेन इस एरिया से इस रूस का सेना को पीछे ढकेल पा रहा है। तो ये मुद्दा यहीं पर अटका हुआ है, यही मार गोला गोली ये सब चालू यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और अभी आप लोग को पता है अमेरिका का राष्ट्रपति और रूस यूक्रेन का राष्ट्रपति के बीच में अभी एक मीटिंग हुआ था अमेरिका में। दुनिया देखा, दुनिया देख करके पूरा एकदम लग रहा है जैसे ऐसे मजाक चल रहा है एकदम। जैसे होता है ना कभी बिग बॉस या बड़े बड़े पार्टी उटी देखिएगा तो ऐसे नोक झोंक होता है, तो उसको एआई से ना उसको डेवलप करके मार धार वाला चालू करवा दिया। खैर वो वीडियो फेक है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब या कौवा जिस तरह से एक तरह से नोचा नोची होता है ना, वैसे हो रहा है इन लोगों के बीच में। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या किए थे, बुलाए थे यूक्रेन की राष्ट्रपति को। तो उन्होंने बुलाया अमेरिका के, भैया आओ तुम्हारा युद्ध विराम हम करवा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन से अभी युद्ध चल रहा था। तो युद्ध विराम करने के चक्कर में अभी जेलेंस्की को बुला लिया था अमेरिका में, और स्वागत वागत किया जाने लेने के टाइम में, रिसीव करने के टाइम। बट दुखद ये बात है कि जाने टाइम में इसे निकाल के भेज दिया, खन वो नहीं खिलाया उसको। अमेरिका भी चौथा कम बदमाश नहीं है। अभी सुनिए ध्यान से, इधर देखिए समझ में आएगा। तो अभी क्या किया था, अभी बुला लिया था उसको, कहा कि अब यहाँ पे युद्ध विराम हम करवाएंगे बढ़िया से एकदम। अब उतना दिन से तो युद्ध करा रहा था, अब इसके बीच में तो जान ले खेल किसका है। तो युद्ध करा रहा, अब उसका मतलब हो गया कि अब युद्ध विराम कराना चाहता है। तो जेलेंस्की भी सोचे भैया चलो हम चल जाते हैं अमेरिका, कुछ अच्छा बात होगा तो बढ़िया ना हो जाएगा। अगर युद्ध विराम हो जाता है तो अच्छा कहानी हो जाएगा। अब आए वहां पर, अब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वहां 3-3 आदमी लोग थे और मीडिया उडिया भी दुनिया भर का था। अब देखिएगा तो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो तो खैर अमेरिका के बुलाने पर चले आए थे। और यूएस का जो राष्ट्रपति थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, और जो उपराष्ट्रपति थे यूएस के यानी कि अमेरिका का, उसका नाम था जेडी वेंस। वो भी बगल में बेचारे बैठे हुए थे और तरह तरह का ज्ञान दे रहे थे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, दुनिया भर का हेन तेन चालू था उसमें। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या। तो जब अमेरिका गिनाने लगा कि देखिए इससे पहले बराक ओबामा थे, उससे पहले फिर जो बाइडन आए, तो जो बाइडन क्या किए थे कि पुतिन का गोद में जाके बैठे हुए थे, मतलब दोस्ती था। इसलिए तुम्हारा देश में रूस क्या कर रहा था, मारपीट कर रहा था। अगर हम होते तो नहीं होने देते, इसलिए हम क्या करते हैं कि अब तुम्हारे दोनों देशों के बीच में हम मध्यस्थता करवा देते हैं, यानी कि सीज फायर करवा देते हैं, युद्ध को सिंपली रोक देते हैं। तो जेलेंस्की भी कहने लगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर युद्ध अगर रुक जाएगा तो बढ़िया बात है, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि युद्ध ये रूस जा करके फिर नहीं करेगा। क्योंकि जेलेंस्की बहुत तबीयत से एकदम इलाज किए हैं डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है ये वो है, मतलब उसका बोलने का तरीका है कि सीज फायर कर देंगे, ये कर देंगे। जेलेंस्की ने उससे ये एक बात पूछा था कि बताइए 2014, अभी तो खैर 2014 में खैर मारपीट हुआ था, वो तो उसका तो खैर बहुत दिन हो गया। अभी 2014 के बाद 2022 से अभी 3 साल लगातार हो गया है। तो जेलेंस्की यही बात को कहते, देखिए 2014 से स्टार्ट किया, 2014 उधर आप जाइएगा पीछे तो आपको बराक ओबामा मिल जाएंगे। क्या पुतिन उस समय नहीं मार रहा था यहाँ का यूक्रेन का आदमी लोग को, मार रहा था उस समय जब आप आए थे। डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं जब आप आए थे तो क्या रूस नहीं मार रहा था? क्या ये आपका जो बाइडन है उस समय क्या नहीं मार रहा था? अब जब है तब भी तो अब युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और इसके बीच में कितनी मर्तबा सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम को लेकर के कितनी सारी समझौता हुआ था जिसमें हमने सिग्नेचर भी किया था। लेकिन आज आप जब करवाना चाहते हैं सिग्नेचर या युद्ध विराम, इसका क्या गारंटी है कि आप
कहेंगे इस बात को दुनिया वालों के सामने कि अगला बार से युद्ध या रूस हम पर आक्रमण नहीं करेगा? इसका क्या गारंटी है? तो बड़ी अटपटा सा उसका जवाब था। डोनाल्ड ट्रम्प कहने लगे कि हमसे दोस्ती यारी अच्छा है, हम उठते बैठते हैं, हम पुतिन को बढ़िया से जानते हैं, हमारी बहुत कदर करता है पुतिन, वो ऐसा नहीं करेगा। अरे भैया वो गारंटी मांग रहा है तो उस बात को घुमाना स्टार्ट कर दिए। और वही जगह जो ये भाई साहब ये जो जेडी वेंस जो बैठे थे उपराष्ट्रपति अमेरिका का, वो कहने लगे टोक के कि आपको हम बढ़िया कूटनीति सिखा रहे हैं, आपको डिप्लोमेसी हम बढ़िया समझा दे रहे हैं, तो आप हम ही लोग को उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। फिर बात आ गया कपड़ा पर कि आप ऐसा कपड़ा काहे पहनते हैं। अब आदमी का मर्जी है, इस पे भी जेलेंस्की ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा है कि जब तक मेरा देश का एक एक नागरिक को हम रूस का कब्जा से नहीं लाएंगे, जब तक हम लोग युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम सूट बूट नहीं पहनेंगे। तो जेडी साहब कह रहे थे ये व्यक्ति कि क्यों आप सूट बूट नहीं पहनते, अमेरिका का इतना बड़ा आप मीटिंग में शामिल हुए, आप ऐसे ही चले आए। बोला कि ठीक है हम ऐसे ही आए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इन लोगों के बीच में ऐसा नोक झोंक हो गया, ऐसा नोक झोंक हो गया, बड़ी एकदम अटपटांग काम हो गया। और वहीं से बहस मतलब दूसरा रुख ले लेता है। तो जेलेंस्की का साफ साफ कहना है कि आप एक ऐसा भरोसा दिलाइए हमको जिसमें कि आप कह सके कि यूक्रेन का ऊपर फिर से रूस दोबारा हमला नहीं करेगा। आप क्या वैसा वादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए अब यहाँ के लोग भड़क गए, मीडिया वाला भी सब लोग था, पूरा लाइव टेलीकास्ट हुआ, कहना ही नहीं है। अब यहाँ से दिक्कत क्या हुआ कि जब यहाँ विवाद हो गया ना तीनों के बीच में, दोनों तीनों के बीच में, तो जेलेंस्की को बिना खाए पिए भैया निकाल दिया। कहा कि अब जाइए, आप नहीं मानिएगा तो जाइए। उसको ट्वीट ही लोग खेलने लगा। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि जेलेंस्की कभी नहीं मानने वाले, हम अपना देश को बर्बाद करके बैठेंगे, हेन तेन। तो उसका ये जेडी बोला था ना कि आपने कभी थैंक यू नहीं कहा, तो जेलेंस्की भैया ट्वीट भी खेल के कह रहा थैंक यू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या होगा? अभी देखिए यूरोपीय कंट्री में सबसे तगड़ा दो ही देश है। यूरोपीय कंट्री में अभी दो ही देश तगड़ा है, एक तो फ्रांस है और एक तो आपका ब्रिटेन है। ये फ्रांस और ब्रिटेन इतने तगड़े देश हैं कि सोचिए पूरे यूरोप में इन्हीं दोनों के पास केवल और केवल परमाणु वेपन इस्तेमाल करते हैं, यही दोनों, और यही दोनों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। लेकिन अभी आप लोग को पता होगा कि भैया नाटो का पूरा सदस्य बनाया गया था, तो उसका मेन जो हेड बताया गया था वो कौन था? आपका अमेरिका था। अब बताइए अमेरिका अब क्या ऐसा मुद्दा हो गया है कि अमेरिका अपना हथियार या यूक्रेन को दे सकता है? क्योंकि जैसे ही रूस और यूक्रेन का लड़ाई हुआ था ना, तो यूरोपीय देश वाले सब दुनिया भर का हथियार दे रहे थे यूक्रेन को। लेकिन अब तो हो गया है चुंगू पुंगू, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या अब हथियार देगा अमेरिका? नहीं देगा, या देगा उसका मैटर नहीं है। देखिए अमेरिका बहुत चालाक है, अपना फायदे के लिए कुछ भी होशियारी करने के लिए तैयार है। भड़क इसलिए गए थे जेलेंस्की क्योंकि अमेरिका ने कह रहा था कि देखिए आपका जो गांव घर में या आपका जो एरिया में, आपका जो देश में नेचुरल रिसोर्सेस निकलता है ना, जो प्राकृतिक संपदा, उसको हमको मतलब 50% का हमको भी पार्टनरशिप बनाएगी। कौन वाला बेतुका बात हो गया भाई, तुमरा क्या लिए देगा वो? कि यूक्रेन बहुत खतरनाक देश था, यूक्रेन पर भी जो रूस हमला कर रहा है ना, रूस का भी इतना ताकत नहीं होता कि उस पर हमला कर देता। लेकिन जैसे ही ये अलग हुआ तो उसका ठिका ले लिया, सब रूस का यूक्रेन का सब ठिका ले लिया। तो तुमको कोई नहीं मारेगा, तुम परमाणु बम मत रखो, तुम रख के क्या करोगे, तुम्हारा जिम्मेवारी तो हम ही लोग ले रहे हैं भैया, तुम रख के यहाँ पे क्या करोगे? तो यूक्रेन भी सोचने लगा ठीक है बोलता है, क्या करेंगे हम मार धार से, हमारा देश को देखना है। लेकिन बहुत गलती हो गया यहाँ पर, यूक्रेन पर बहुत गलती हो गया यहाँ पर। दिक्कत ये हो गया कि अब उसका साथ में जब जुल्म हो रहा है या रूस उसको पीट रहा है, तो उसका साथ सब कदम खींचते हुए नजर आ रहा है। इसलिए भैया अपना देश को अगर मजबूती में लेके जाना है, तो अपने देश को मजबूती से अगर रखना है तो खुद मजबूत होना होगा। धन्य हम लोग भारत ऐसे देश में रह रहे हैं जो कि हम लोग का 1998 में ही परीक्षण करके हम लोग का परमाणु संपन्न हम लोग देश बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी हो या इंदिरा गांधी हो या एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, उन लोगों को बहुत सत सत नमन है कि उन्होंने क्या किया है कि हमारे देश को इतना पावरफुल बना के चले गए। नहीं तो आज जैसे अमेरिका और यूरोप वाले जो देखते हैं ना, ये हम लोग को खा जाते कच्चे चबा के। दुनिया भर का ही लोग यहाँ पे लगा देता सैंक्शन तो लगाया भी था, हुआ क्या? कुछ होने वाला नहीं। लेकिन समस्या यहाँ ये हो गया कि कोई तुमको अपने देश का रिसोर्सेस आपको क्यों दे देगा? ऐसा तो कोई बात नहीं बनता है। तो बात यहीं से कुल मिलाकर बिगड़ने लगा। तो यूरोपीय कंट्री में अभी फ्रांस और जो ब्रिटेन है ना, वो दोनों तगड़े हैं। अब अगर मान के चलिए कि अमेरिका अगर यूक्रेन से अपना हाथ वापस कर लेता है, हथियार नहीं देता है, तो फ्रांस कह रहा है बबुआ हम है ना। देखिए फ्रांस का पॉलिटिकली हिस्ट्री अगर आप देखिएगा ना, बहुत तगड़ा है।
चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार देख लीजिए, इसमें आपको बहुत तगड़ा मिलेगा फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस पहले से ही नहीं रही, सब सेठ सेठियाना सब एकदम नवाब वाला जिंदगी इन लोग का है, और नवाबी जिंदगी ही इन लोग का अभी तक चल रहा है। अब फ्रांस देखिए, हम लोग का खुद राफेल फ्रांस से आया है, खुद हम लोग लेकर आए हैं, भारत में राफेल आया है जो फ्रांस से आया है पूरा। तो फ्रांस और ब्रिटेन बहुत तगड़े देश है, इन्हीं लोगों के पास में अभी केवल केवल परमाणु हथियार है। इन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका खींच दिया वापस तो फिर यूक्रेन का रक्षा हम लोग करेंगे। और यूरोपीय देश के लोग मिलाने उलाने सब मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, कर रहे हैं सब आओ जी है, आओ सब मीटिंग करते हैं। और इसका लीडर कौन बनेगा? फ्रांस बनेगा, क्योंकि ब्रिटेन को उतना ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि जब कब्जा वाला दौर चल रहा था ना, तो ज्यादातर ब्रिटेन और फ्रांस ही कब्जा किए थे हर जगह पर। हम लोग का देश में देखो तो ब्रिटेन किया हुआ था सब, तो अब अलग अलग जगह में फ्रांस किया हुआ है। तो ये जरूरी इन लोग को बन जाता है कि अब ये फ्रांस आगे आ गया है, तो अमेरिका को भी सचेत हो गया कि बाप रे बाप, फ्रांस आ जाएगा सबसे बड़ा लीडर बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो परेशानी हो जाएगी। तो फ्रांस से तो मौका देख रहा है, भैया तुम हटो ना, हम तुमरे पे आते हैं। तो फ्रांस ब्रिटेन अभी ना एटॉमिक पावर में सबसे ज्यादा ये है। अभी नेक्स्ट मीटिंग अमेरिका इसको करने के लिए फिर होस्ट कर दिया, कहा कि नहीं हम फिर से एक बार जलन की बात करेंगे। अरे भैया कितना बार बात करोगे? इसका बात करने का टाइमिंग रख दिया है कहाँ पे? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कह रहा है कि अब फिर से एक बार वार्तालाप किया जाएगा अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। अब देखिए जेलेंस्की मान भी गए, ठीक है बोल बातचीत होगा तो कर लेंगे, गड़बड़ हो गया, बिना खिलाए पिलाए उसको हटा दिया था। तो अमेरिका वालों का और इन लोगों का, यूरोपीय कंट्री को कोई भरोसा नहीं किसी पर, अपने आप मजबूती नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अब क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन आ रहे हैं ना, फ्रांस कह रहा है कि हम साथ ये देंगे, टेंशन नहीं है, दूर रहो दुनिया भर का जाओ उधर। तो खास करके ये सब चीज जरूरी दिक्कत हो जाता है। अभी देखिए ये यूरोपीय कंट्री से जो यहाँ पर है ब्रिटेन, थोड़ा होशियार भी था, अपने आप को थोड़ा पीछे पीछे रखता है, पीछे पीछे कहता है हम उतना आगे नहीं जाएंगे, हमको उतना फ्रंट में मत रखो, लाइट में माना नहीं चाहते। बट ये सब भी कम नहीं है, सब बहुत है। लेकिन फ्रांस खुल के आ गया है पूरा, अमेरिका भी ये सबक मिल गया है कि भाई अगर हम यूक्रेन से अगर हम पीछे हाथ हटाते हैं फिर फ्रांस लीडर बनकर लड़ेगा और फिर उसको लेगा। तो खैर बहुत ये सब झकझक वाला बात हो गया है। खैर इसका अपडेट जैसे भी आएगा आगे आप लोग को हम और दे देंगे, सोचे इस बात में थोड़ा सा बता दें ताकि आप लोग को और जानकारी मिल जाए। खैर इस पर जैसे भी अपडेट आता है आप लोगों को फिर से एक बार हम जानकारी देंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके। अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके वीडियो बनता है। ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद।